हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एचएस नर्सिंग अड्डा। तो दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी, जो कि बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी का टॉपिक है, चैप्टर है, यूनिट 1। और इसमें जो है जो फार्माकोलॉजी है उसमें 8 यूनिट हैं, तो सभी यूनिट को देखेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो जो है 1 शॉट होने वाली है। तो इसमें सबसे पहले फार्माकोलॉजी की यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी है सब पूरी यूनिट को कवर करेंगे, और ये वीडियो जो है 1 शॉट होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिट 1 से, जो कि है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ये वाला जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें सबसे पहले देखेंगे हम फार्माकोलॉजी की डिफिनीसन क्या होती है। तो जो फार्माकोलॉजी है ये 2 शब्दों से आया हुआ है, फार्माकोन और लोगोस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, लोगोस का मतलब होता है यानी लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो फार्माकोन का मतलब ड्रग हो गया, और लोगी का मतलब होता है, लॉजी का मतलब किसी चीज़ की स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी, या तो आप डिफिनीसन भी लिख सकते हैं इस तरह। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ये डिफिनीसन हो गई फार्माकोलॉजी की। और इसके बाद अब देखेंगे ब्रांचेस के बारे में कि फार्माकोलॉजी की जो है ब्रांचेस कितनी होती हैं। तो फार्माकोलॉजी की 2 ब्रांचेज होती हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। काइनेटिक्स का मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स का जो है उसमें क्या होता है, फार्मा का मतलब हो गया ड्रग, काइनेटिक्स का मतलब ड्रग का मूवमेंट, यानी हमारी बॉडी में ड्रग किस तरह से मूवमेंट करता है, या हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या रिएक्ट करती है, किस तरह से उसको एब्जॉर्ब करती है। तो उसके बारे में जिसमें पढ़ते हैं उसको फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं, ड्रग मूवमेंट के बारे में। तो इसकी डिफिनीसन है, मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन बॉडी और व्हाट बॉडी डू विद द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। यानी हमारी बॉडी के साथ, बॉडी ड्रग के साथ जो एक्शन करती है उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। और ये ड्रग मूवमेंट किस तरह करता है, तो ड्रग का जो मूवमेंट होता है, एब्जॉर्प्शन होगा, पहले ड्रग खाएंगे, एब्जॉर्ब होगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, फिर एक्सक्रेशन हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये जो है ड्रग का मूवमेंट हो गया, जिसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अब बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। तो डायनेमिक्स जो होता है, फार्माकोन का मतलब हो गया यहाँ पर ड्रग, डायनेमिक्स मतलब पावर, यानी ड्रग का क्या इफेक्ट होता है। तो इसमें फार्माकोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं ड्रग जो है वो हमारी बॉडी के साथ किस तरह का इफेक्ट करेगा, बॉडी में क्या इफेक्ट करेगा। काइनेटिक्स में होता है कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। तो जो फार्माकोडायनेमिक्स है, तो स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स। स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स, यानी व्हाट ड्रग डज विद द बॉडी डू विद द बॉडी, यानी ड्रग जो भी हमारी बॉडी के साथ एक्शन करता है उसको फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो ये जो 2 ब्रांचेज हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस। अब उसके बाद देखेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है किस किस रूट से हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में किस तरह से हम ड्रग पहुंचाते हैं। तो द पाथवे इन विच डिलीवर टू द बॉडी, यानी ड्रग डिलीवर टू द बॉडी, ऐसा पाथवे, रूट, माध्यम जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ड्रग को बॉडी में डिलीवर करते हैं, उसको रूट बोलते हैं, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये 3 टाइप्स का होता है, इंटरल, पेरेंट्रल, टॉपिकल या अदर लोकल भी बोलते हैं इसको। तो जो इंटरल होता है, इंटरल में सबलिंगुअल, बक्कल, ओरल, रेक्टल रूट आएंगे। और जो पेरेंट्रल रहता है, पेरेंट्रल का मतलब जो बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू जो है हम ड्रग को एब्जॉर्ब करवाते हैं उसको बोलते हैं पेरेंट्रल रूट, जिसमें IM इंट्रामस्कुलर, IV इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, ट्रांसडर्मल, सबक्यूटेनियस, ये जो है ये पेरेंट्रल रूट के अंदर आते हैं। और टॉपिकल और लोकल जो एप्लीकेशन होता है, ये स्किन पर ऊपर सुपरफिशियल ही जो है अप्लाई करते हैं, क्रीम हो गया, लोशन है, और आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, ये टॉपिकल एप्लीकेशन होते हैं। तो ये रहा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं अगर हम किसी को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं या किसी को ड्रग देते हैं तो उसके क्या क्या रूल होने चाहिए, कौन कौन से रूल होते हैं, क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो 6 राइट हैं यहाँ पर।
राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट ड्रग, राइट टाइम, राइट रूट, राइट डॉक्यूमेंटेशन, ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम किसी पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं तो सबसे पहले राइट पेशेंट होना चाहिए कि जिसको हम ड्रग देने जा रहे हैं वही पेशेंट है कि नहीं है, और ड्रग जो है वो राइट होना चाहिए, करेक्ट ड्रग देना चाहिए, और जो डोज है ड्रग की वो राइट होनी चाहिए, राइट टाइम पे ड्रग देना चाहिए, और जो ड्रग को एडमिनिस्टर करने का रूट है वो करेक्ट होना चाहिए। तो ये है राइट रूट। और फिर उसके बाद होता है राइट डॉक्यूमेंटेशन। ये सब चीज़ें करने के बाद हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो ये जो है 6 प्रिंसिपल होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। तो ये पहली यूनिट में इतने ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि देखा हमने। इसमें ओवरव्यू ले रहे हैं पूरे जो है फार्माकोलॉजी 1 है उसका। फिर उसके बाद आती है यूनिट 2। यूनिट 2 जो है वो छोटी यूनिट है काफ़ी, जिसमें हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो एंटीसेप्टिक जो है और डिसइंफेक्टेंट दोनों एक तरीके के क्या हैं, केमिकल सब्सटेंस हैं। दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं और उनकी ग्रोथ जो है इनहिबिट करते हैं। ये जो एंटीसेप्टिक होता है इसको जो है लिविंग टिश्यू पर, म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई किया जाता है, इसको नॉन लिविंग में यूज नहीं करते हैं। और जो डिसइंफेक्टेंट होता है इसको जो है नॉन लिविंग थिंग्स पर ऑब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं। जैसे हॉस्पिटल में स्टेरलाइजेशन प्रोसेस है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको स्टेरलाइज किया जाता है। और फ्लोर क्लीन करने के लिए, फर्श को क्लीन करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं उसको डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट के जो है एग्जांपल है फिनाल हो गया, फिनाल, ब्लीच, ग्लूटेरल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और जो एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक में आ जाएगा, एंटीसेप्टिक में हैंड वॉश आता है, माउथ वॉश है, पोविडोन आयोडीन जो है एक तरीके का माउथ वॉश है, और क्लोरहेक्साडाइन, ये सारे जो है एंटीसेप्टिक हैं। इनके बीच दोनों का डिफरेंस ये होता है कि जो एंटीसेप्टिक है वो लिविंग टिश्यू पर यूज किया जाता है, और जो डिसइंफेक्टेंट है वो नॉन लिविंग टिश्यू पर, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर यूज किया जाता है। अब बात करेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम में जो ड्रग यूज किए जाते हैं, यूनिट 3। इसमें आता है एमेटिक ड्रग्स। एमेटिक ड्रग्स किस लिए यूज किए जाते हैं? दीज आर द ड्रग्स इंड्यूस वोमिटिंग दैट इज कॉल्ड एमेटिक्स। ऐसे ड्रग जो वोमिटिंग करवाते हैं, उल्टी करवाते हैं, तो ऐसे ड्रग को क्या है, एमेटिक बोलते हैं। वोमिटिंग करवाने वाले ड्रग को एमेटिक ड्रग्स बोलते हैं। ये इसका मोड ऑफ एक्शन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है CTZ रिसेप्टर को, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्ड जोन को, और वोमिटिंग सेंटर को। और जो इसका यूज किस कंडीशन में किया जाता है, वोमिटिंग हम किस कंडीशन में करवाएंगे, तो उसके लिए है पॉइजनिंग। जैसे कोई पर्सन है वो जहर खा लिया, पॉइजन इनटेक किया, तो उसको एक्सपेल आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए वोमिटिंग करवाते हैं। और किसी ड्रग का अगर ओवरडोज हो गया तो हम लोग एमेटिक्स देते हैं। और जो इसके ड्रग्स हैं, ड्रग्स कौन कौन से यूज किए जाएंगे, तो एपोमॉर्फिन है और मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल एक तरीके का नेचुरल कंपाउंड होता है, और एपोमॉर्फिन जो है सिंथेटिक है। और आइस पैक सिरप जो है, ये तीनों जो है एमेटिक के केस में जो है यूज करते हैं वोमिटिंग करवाने के लिए। मस्टर्ड ऑयल हो गया, एपोमॉर्फिन, आई पेसेस सिरप। अब बात करेंगे एंटी एमेटिक्स के बारे में। एंटी एमेटिक्स जो ड्रग होते हैं ये जो है वोमिटिंग को प्रिवेंट करते हैं। ये जस्ट जो है एमेटिक ड्रग के अपोजिट काम करते हैं। दीज आर द ड्रग्स दैट प्रिवेंट नोजिया वोमिटिंग इज कॉल्ड एंटी एमेटिक ड्रग्स। ये क्या करते हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन, ये जो CTZ रिसेप्टर होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्ड जोन, उसको क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वोमिटिंग नहीं हो पाती है, नोजिया वोमिटिंग जो भी है प्रिवेंट हो जाती है। एंटी एमेटिक ड्रग का उपयोग हम जैसे मोशन सिकनेस में करते हैं, नोजिया वोमिटिंग में करते हैं, कीमोथेरेपी और पोस्ट कीमोथेरेपी केस में क्या होता है, जब किसी कीमोथेरेपी की जाती है तो उस पर्सन को नोजिया वोमिटिंग होती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी एमेटिक ड्रग्स देते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड यानी मॉर्निंग टाइम में जो वोमिटिंग होती है उसमें करते हैं।
और मोशन सिकनेस का मतलब जैसे कोई बस से यात्रा कर रहा है, कहीं भी जा रहा है, गाड़ी में चलते चलते वोमिटिंग होने लगती है बहुत से लोगों को, तो उस केस में क्या करते हैं हम एंटी एमेटिक का यूज करते हैं। और ये जो है इसका मोड ऑफ एक्शन होता है कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को इनहिबिट कर देते हैं। अब अगर बात करें तो एंटी एमेटिक के जो क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इसके ढेर सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, तो कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो फर्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक, H2 एंटीहिस्टामाइन, प्रोकाइनेटिक्स, न्यूरोलेप्टिक, H3 एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। तो एंटीकोलिनर्जिक जो है जिसमें आएगा डाइसाइक्लोमाइन, H2 एंटीहिस्टामिनिक जो होते हैं वो एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें ड्रग है प्रोमेथाजिन। और प्रोकाइनेटिक्स में आएगा डोमपेरिडोम, न्यूरोलेप्टिक में आएगा हेलोपेरिडोल, और H3 एगोनिस्ट में आएगा ओंडानसेट्रॉन जो कि 8 mg का ड्रग होता है। और इंडिकेशन तो पता ही है, आप ऊपर बता चुके हैं, मोशन सिकनेस, प्रेगनेंसी, नोजिया, वोमिटिंग, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी और कीमोथेरेपी केस में हम लोग देते हैं। अगर हम वोमिटिंग को प्रिवेंट करते हैं तो वोमिटिंग अगर प्रिवेंट होगी तो क्या होगा, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा। एंटी इमेटिक में क्या, इमेटिक्स में क्या होता है कि अगर जब वोमिटिंग करवाते हैं तो बॉडी से वाटर लॉस होता है, तो बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड हो जाती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाती है, तो वो जो है साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। अब देखेंगे लैक्सेटिव ड्रग्स क्या होते हैं और परगेटिव्स क्या होते हैं। जो लैक्सेटिव परगेटिव ड्रग होते हैं ये एक हमारे बॉडी में कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए लैक्सेटिव परगेटिव ड्रग दिए जाते हैं। लेकिन जो लैक्सेटिव होता है ये माइल्ड एक्शन प्रोड्यूस करता है, और जो परगेटिव्स होता है ये स्ट्रांग एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ सबसे पहले लैक्सेटिव्स के बारे में देखेंगे। लैक्सेटिव ड्रग्स होता है यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। दीज ड्रग्स हेल्प सॉफ्टन एंड एक्सपल्सन ऑफ स्टूल। ये क्या करता है, स्टूल को सॉफ्ट करता है जिससे वो आसानी से बाहर निकल सके। स्टूल सॉफ्टनर भी बोलते हैं इसको। तो लैक्सेटिव जो है प्रोड्यूस करते हैं माइल्ड एक्शन, और स्टूल को क्या है सॉफ्ट करने में हेल्प करते हैं। इसमें जो ड्रग आएंगे वो है लैक्टुलोज हो जाएगा, सेना हो जाएगा, बिसाकोडाइल आ जाएगा। तो ये जो है ये स्टूल सॉफ्टनर होते हैं, इसके अंदर ये ड्रग आएंगे इतने। और इसका जो इंडिकेशन होगा किस कंडीशन में हम यूज करेंगे तो वो है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। अब आता है परगेटिव्स। परगेटिव्स जो है स्ट्रांग एक्शन प्रोड्यूस करता है, और इसके अंदर जो ड्रग आएंगे फाइसीलियम आएगा, मिथाइल सेलुलोज आएगा। और इसका जो इंडिकेशन होता है ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए दिया ही जाता है, और बाउल क्लीनिंग के लिए दिया जाता है। पाइल्स किसी पर्सन को है तो उसको दिया जाता है। तो ये रहे लैक्सेटिव और परगेटिव्स। अब बात करेंगे एंटा एसिड को के बारे में। तो एंटा एसिड का मतलब जो एसिडिटी को कम कर दे, ड्रग न्यूट्रलाइज कर दे स्टमक का पीएच को, तो उसको बोलते हैं एंटा एसिड। इसमें एंटा एसिड जो ड्रग होते हैं इसमें ये दो तरीके के होते हैं, दो क्या कई एग्जाम्पल आते हैं। तो एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो ड्रग यूज किए जाते हैं स्टमक का जो एसिड रहता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये क्या कर देते हैं, पेप्सिन जो फार्मेशन होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं। और इंडिकेशन की बात करें तो ये है जो है हाइपर एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में जो है दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो ड्रग है यहाँ पे बात करेंगे एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग। जो एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग है दीज आर द ड्रग्स यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर, डुडेनल अल्सर। ये जो अल्सर होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए ड्रग का एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग का उपयोग करते हैं। तो जो इसके क्लासिफिकेशन है पेप्टिक अल्सर ड्रग के, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक और एंटीबायोटिक्स। ये जो है ड्रग हम पेप्टिक अल्सर में प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में आएगा। जितने जोल वाले ड्रग हैं वो सब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के अंदर आते हैं, पेंटेप्राजोल, ओमेप्राजोल। और H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो होता है इसमें आएगा टिडीन वाले ड्रग, रानीटिडीन, सेमीटिडीन।
और जो एंटीकोलिनर्जिक है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आएगा एट्रोपिन, डाइसाइक्लोमाइन। और एंटीबायोटिक्स जो है इसमें आ जाएगा सिलिन वाले ड्रग, एमॉक्सीसिलिन, डॉक्सीसिलिन। तो ये जो है रिड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक एसिड जो स्टमक में होता है, और प्रोटेक्ट करते हैं गैस्ट्रिक लाइनिंग को स्टमक में, एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग। इसके इंडिकेशन देखते हैं किस किस कंडीशन में देते हैं। तो रिफ्लक्स डिसीज़ में देते हैं, और डुडेनल अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग एंटीपेप्टिक अल्सर जो है ड्रग देते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को और जो सोर फार्मेशन को प्रिवेंट करता है। अब बात करेंगे एंटी डायरियल ड्रग के बारे में। तो एंटी डायरियल ड्रग क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर द ड्रग्स दैट रिड्यूस द स्टूल फ्रीक्वेंसी बाई स्लोइंग डाउन बावल मूवमेंट। क्या करता है एंटी डायरियल ड्रग? ऐसे ड्रग होते हैं जो कि स्टूल फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, कम करते हैं, और बाउल मूवमेंट को स्लो करते हैं। बाउल मूवमेंट को स्लो करेंगे और स्टूल फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे, तो जिसकी वजह से वाटर लॉस जो है कम होगा बॉडी से। तो वाटर लॉस को जो है प्रिवेंट करने का काम करते हैं एंटी डायरियल ड्रग। इसके अंदर जो दो ड्रग आएंगे, लोपरामाइड और डाइसाइक्लोमाइन, ये जो है एंटी डायरियल ड्रग होते हैं। और किस किस कंडीशन में यूज करते हैं? एक तो डायरिया हो ही गई, डायरिया कंडीशन में ट्रैवलर डायरिया, और इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम के केस में करेंगे, और नॉन स्पेसिफिक डायरिया में करते हैं एंटी डायरियल का प्रयोग। इसके अंदर दो ड्रग आते हैं, लोपरामाइड और डाइसाइक्लोमाइन। अब देखेंगे यूनिट 4, जो कि है रिस्पायरेटरी सिस्टम ड्रग। ऐसे ड्रग जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला ड्रग है जो है ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स को एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर्स का मतलब क्या होता है, जो ब्रोंकाई होती है उसको क्या कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं और मसल को रिलैक्स कर देते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग्स, और इम्प्रूव कर देते हैं एयर वे को। तो यही इसकी डेफिनेशन है। दीज आर द ड्रग्स दैट डायलेट और रिलैक्स और डायलेट ब्रोंकियल स्मूथ मसल एंड इम्प्रूव एयर फ्लो। ऐसे ड्रग जो स्मूथ मसल को डायलेट कर देते हैं और रिलैक्स कर देते हैं, उसको ब्रोंकोडायलेटर्स बोलते हैं। और ये जो ड्रग्स होते हैं, अस्थमा हो गया, ब्रोंकोस्पाज्म, कोरोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, सीओपीडी को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। और इसके अंदर जो ड्रग आएंगे, सैल्बुटामॉल, टेरब्यूटलाइन, आईब्यूट्रॉल, थियोफाइलिन, जितने भी एंटी अस्थमेटिक ड्रग आते हैं, सारे आप ड्रग यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में के लिए है वीडियो, कौन कौन से शॉर्ट आंसर बनते हैं। बाकी लास्ट में जो देखेंगे इसमें कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं ड्रग के, कोई भी ड्रग लेने के, और टॉक्सिक इफेक्ट क्या होते हैं, किस कंडीशन में नहीं देना है, तो उसके बारे में लास्ट में देखेंगे। तो अभी ओवरऑल केवल ड्रग, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ड्रग, कोई भी डिसीज़ आ जाए उसमें ड्रग कौन सा देते हैं, और वो कोई भी ड्रग जो है वो किस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए दी जा रही है, किस कंडीशन में यूज करेंगे, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें आएगा सैल्बुटामॉल, आईब्यूट्रॉल, टेरब्यूटालाइन, थियोफाइलिन। तो ये है ब्रोंकोडायलेटर्स। अब बात करेंगे डीकंजेस्टेंट। तो जो डीकंजेस्टेंट होते हैं, दीज आर द ड्रग्स दैट रिड्यूस नेजल स्वेलिंग बाई कंट्रास्टिंग ब्लड वेसल। ये क्या करते हैं, नेजल स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं, या नेजल कोई भी एलर्जी है उसको ट्रीट करते हैं। तो वो जो ड्रग ट्रीट करते हैं तो उसको डीकंजेस्टेंट बोलते हैं। ये स्वेलिंग को कम करते हैं, जिससे नेजल जो पाथवे है वो क्लियर हो जाता है। इसमें जो ड्रग यूज करते हैं, नेफाजोलाइन है, ऑक्सीमेटाजोलाइन, ये दो ड्रग यूज करते हैं। और इंडिकेशन किस कंडीशन में डीकंजेस्टेंट देते हैं, तो वह राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, कॉमन कोल्ड, नेजल एलर्जी, इस कंडीशन में जो है हम लोग डीकंजेस्टेंट ड्रग जो है प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट जो होते हैं वो प्रोडक्टिव कफ के लिए यूज किए जाते हैं, प्रोडक्टिव कफ को बाहर निकालने के लिए, म्यूकस को क्लियर करने के लिए। तो दीज आर द ड्रग्स दैट हेल्प इन लूजन एक्सपेल आउट म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस फ्रॉम एयरवे। ऐसे ड्रग जो कि कफ को एयरवे से बाहर निकालने के लिए, क्लीन करने के लिए हेल्प करते हैं, उसको एक्सपेक्टोरेंट्स बोलते हैं। इसके अंदर ड्रग आएगी ब्रोमहेक्साइन और पोटेशियम आयोडाइड। किस कंडीशन में हम एक्सपेक्टोरेंट का यूज करते हैं, तो कोरोनिक कफ है, कोल्ड हो गया, प्रोडक्टिव कफ और ब्रोंकाइटिस, इस कंडीशन में हम लोग एक्सपेक्टोरेंट का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे एंटीटसिव। एंटीटसिव का मतलब ड्राई कफ के लिए। ड्राई कफ के लिए जो है हम लोग
जो भी दवा देते हैं उसको बोलते हैं एंटीटसिव। दीज आर द ड्रग्स हेल्प सप्रेस द कफ एंड ट्रीट ड्राई कफ। ये ड्राई कफ को ट्रीट करने के लिए और कफ को प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, यानी एयरवे से बाहर करने के लिए दिए जाते हैं। इसके अंदर ड्रग आएगा डेक्सामेथॉर्फन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन और कोडीन। ये 2 ड्रग आते हैं एंटीटसिव के अंदर। इंडिकेशन बात करें तो ड्राई कफ, नॉन प्रोडक्टिव कफ, 2 कंडीशन होती हैं जिसमें हम लोग प्रयोग करते हैं एंटीटसिव ड्रग को। अब बात करेंगे म्यूकोलाइटिक ड्रग। म्यूकोलाइटिक का मतलब म्यूकस का ब्रेकडाउन करेंगे। दीज आर द ड्रग्स दैट ब्रेकडाउन ऑफ म्यूकस। म्यूकस के ब्रेकडाउन के लिए जो ड्रग देते हैं उसको बोलते हैं म्यूकोलाइटिक ड्रग। ये किस कंडीशन में यूज करते हैं तो ब्रोंकाइटिस, कोरोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन में यूज करते हैं। और जो ड्रग यूज होते हैं एम्ब्रोक्साल, एस्टलसिस्टीन ड्रग जो है म्यूकोलाइटिक्स के रूप में यूज करते हैं ड्रग को, म्यूकस का ब्रेकडाउन करवाते हैं। जो अब बात करेंगे एंटी हिस्टामिनिक के बारे में। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कौन कौन से होते हैं? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग वो होते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। इसमें ये जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होते हैं वो हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं और एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करते हैं। इसके अंदर 2 ड्रग आएंगे। ड्रग कई आते हैं लेकिन आप जितना आप याद कर सकें उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे सेट्रेजिन और लियोसेट्रेजिन जो है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होते हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। और इसमें जो इंडिकेशन है किस किस कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं तो कॉमन कोल्ड है, एलर्जी है, ब्रोंकाइटिस, डर्मेटाइटिस की कंडीशन में हम लोग जो ड्रग होते हैं इनका यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ड्रग। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है एक तरीके का जो हार्ट, जिसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी हार्ट के अंदर तो उसमें जो ड्रग देते हैं उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। इसमें फर्स्ट आता है हीमेटेनिक ड्रग। हीमेटेनिक क्या होता है? ये ऐसे ड्रग होते हैं जो ब्लड में हीमोग्लोबिन के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं और आरबीसी का लेवल भी मेंटेन करके रखते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से ड्रग होंगे तो इसमें है आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जो है हीमेटेनिक ड्रग के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो हाइपरटेंशन को, ये जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है इंक्रीज है नॉर्मल रेंज से, उसको डिक्रीज करने का काम करते हैं। दीज आर द ड्रग्स दैट डिक्रीज और रिड्यूस ब्लड प्रेशर आर कॉल्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो ये जो ड्रग होते हैं वो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए किए जाते हैं। इसके अंदर ड्रग का क्लासिफिकेशन है डायूरेटिक्स, एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, रेनिन एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कई तरीके की क्लासिफिकेशन होते हैं लेकिन इसमें 3-4 हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। जिसमें डायूरेटिक्स है, डायूरेटिक्स के अंदर मैनिटॉल, यूरिया, ग्लाइसरॉल आएगा। और एस इनहिबिटर्स के अंदर आते हैं कैप्टोप्रिल, रामिप्रिल और इनालाप्रिल। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो ड्रग आते हैं एटिनोनॉल आते हैं। और रेनिन एंजियोटेंसिन ब्लॉकर जो होते हैं वो क्या करते उसके अंदर ड्रग जो आते हैं वो है वालसार्टेन, लोसार्टेन। तो ये जो ड्रग है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होते हैं। और इसके जो कंडीशन है किस किस कंडीशन में हम प्रयोग करते हैं तो इसका जो इंडिकेशन है हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाइपरटेंशन वाली डिसीज में जो है हम लोग करते हैं। फिर इसके बाद आता है एंजाइनल, एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइनल ड्रग वो ड्रग होते हैं जो एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। दीज आर द ड्रग्स यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। ये ड्रग क्या करते हैं? जो हार्ट का वर्कलोड होता है उसको कम कर देते हैं। अगर हार्ट जो है उसमें वर्कलोड कम हो जाएगा तो एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट किया जा सकता है। तो वही है एंटी एंजाइनल ड्रग जो कि एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं। इम्लोडिपाइन, नाइट्रोग्लाइसरीन। इसमें बीटा ब्लॉकर जो है वो ड्रग भी देते हैं, यानी जो हाइपरटेंशन वाले ड्रग हैं उसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका इंडिकेशन है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एंजाइना पेक्टोरिस। इस कंडीशन में हम लोग ये ड्रग देते हैं। इम्लोडिपाइन हो गया और नाइट्रोग्लाइसरीन जो है वो एंटी एंजाइना ड्रग होते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। अब आता है एंटी एरेथमिक ड्रग। एंटी एरेथमिक ड्रग वो होते हैं जो कि हार्ट रिदम को ट्रीट करने के लिए, हार्ट की जो बीट होती है, रिदम होता है, उसको मेंटेन करने के लिए जो ड्रग दिए जाते हैं उसको एंटी एरेथमिक ड्रग बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें ड्रग जो यूज किए जाएंगे एटिनोनॉल है, लिंडोकेन है। और किस किस कंडीशन में करते हैं तो वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया हो गया और आर्टेरियल जो है फाइब्रिलेशन हो गया। इस कंडीशन में हम एंटी एरेथमिक ड्रग का प्रयोग करते हैं।
और जो एंटी एंजाइना में कर रहे थे तो इसमें है एम्लोडिपिन और नाइट्रोग्लाइसरीन। अब इसके बाद देखेंगे प्लाज्मा एक्सपेंडर के बारे में। प्लाज्मा एक्सपेंडर क्या होता है, ये क्या काम करते हैं बॉडी में, ये हाइपोवालेमिक शॉक को ट्रीट करने के लिए प्लाज्मा एक्सपेंडर ड्रग दिए जाते हैं हाइपोवालेमिक शॉक को ट्रीट करने के लिए। ये क्या करते हैं, ब्लड में प्लाज्मा का वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर देते हैं। और इसके अंदर ड्रग आएंगे डेक्स्ट्रॉन और एल्बुमिन, दो ड्रग जो है यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिए गए हैं, जो कि प्लाज्मा एक्सपेंडर के रूप में दिए जाते हैं, डेक्स्ट्रॉन और एल्बुमिन। अब बात करेंगे इसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कौन कौन से हम ड्रग देते हैं। तो जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए ड्रग दिया जाता है उसको एड्रीनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं, वासोडाइलेटर्स बोलते हैं। जिसे इसकी डिफिनीशन होगी, दीज आर द ड्रग्स आर मेडिकेशन दैट इंक्रीज पंपिंग एबिलिटी ऑफ हार्ट। हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स दिए जाते हैं। तो इसके जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग, बीटा ब्लॉकर। जितने हाइपर टेंशन वाले ड्रग हैं वो सारे ड्रग्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसका जो इंडिकेशन किस कंडीशन में देंगे एड्रीनर्जिक ड्रग, तो वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपोटेंशन यानी हार्ट रेट अगर कम हो रहा है तब देते हैं। और एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन है, कार्डियोजेनिक शॉक हो तो उस कंडीशन में देते हैं। तो जो एड्रीनर्जिक ड्रग मेनली हम बात करें तो देते कब हैं, तो देते तब हैं जब हार्ट प्रॉपर तरीके से काम ना कर रहा हो या तो हाइपोटेंशन की कंडीशन हो गई हो, तो उस कंडीशन में हम लोग एड्रीनर्जिक ड्रग्स देते हैं। और इसका कंट्राइंडिकेशन जो है किस कंडीशन में हमको नहीं देना है, तो वह है सीवियर ब्रेडिकार्डिया और लीवर डिसीज हो, किडनी डिसीज हो या हाइपर सेंसिटिविटी हो, इस कंडीशन में हम लोग ये ड्रग नहीं देते हैं। अब बात करेंगे कागुलेंट और हिमेटोनिक ड्रग जो होते हैं, इसके बारे में देख चुके हैं एक बार। तो नेक्स्ट देखते हैं एंटी कागुलेंट ड्रग। जो एंटी कागुलेंट ड्रग होते हैं, दीज आर द ड्रग आर मेडिसिन प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट आर कॉल्ड एंटी कागुलेंट। ऐसे ड्रग जो होते हैं एंटी कागुलेंट ड्रग, जो थक्का बनने को रोकते हैं, ब्लड को थक्का नहीं बनने देते हैं, उसको एंटी कागुलेंट ड्रग बोलते हैं। जिसके अंदर ड्रग आएंगे हिपैरिन हो गया, इनोक्सापेरिना हो गया, ये जो है एंटी कागुलेंट ड्रग हैं। और इसके इंडिकेशन की बात की जाए तो ये किस कंडीशन में दिए जाते हैं, तो वो है ब्लड क्लॉट हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, रेउमेटिक हार्ट डिसीज, पल्मोनरी इम्बोलिज्म। ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा हो, ब्लड क्लॉट हो रहा हो तो उसको क्लॉट ना होने देना, यानी एंटी कागुलेंट के रूप में वहाँ पर इसका प्रयोग होता है एंटी कागुलेंट ड्रग का। और इसके कंट्रा इंडिकेशन कौन कौन से हैं, तो हाइपर सेंसिटिविटी, किडनी डिस्फंक्शन, सीवियर लीवर डिस्फंक्शन, ये कंडीशन होती हैं तो ये ड्रग नहीं देते हैं। अब बात करेंगे एंटी प्लेटलेट के बारे में। तो जो एंटी प्लेटलेट ड्रग होते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड थ्रम्बोस फॉर्मेशन, जो प्रिवेंट करते हैं प्लेटलेट को एजिटेशन होने से और थ्रम्बोस फॉर्मेशन को जो प्रिवेंट करते हैं, तो उसको एंटी प्लेटलेट ड्रग बोलते हैं। जिसके अंदर आएगा एस्पेरिन। एस्पेरिन जो है एक तरीके का एंटी प्लेटलेट ड्रग होता है, जो कि इंडिकेशन इसका देखें तो हार्ट अटैक, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, स्ट्रोक, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, इस कंडीशन में देते हैं। और कंट्राइंडिकेशन, कॉमन कंट्राइंडिकेशन होते हैं कि इसमें हमको नहीं देना है ड्रग, तो किडनी डिसीज, पेप्टिक अल्सर, लीवर डिसीज, हाइपर सेंसिटिविटी, ये कंडीशन होती हैं कि इसमें ड्रग नहीं दिया जाता। अब देखेंगे थ्रम्बोलाइटिक ड्रग। थ्रम्बोलाइटिक ड्रग वो होते हैं जो पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो या डीपीटी कंडीशन हो, डीप वेन थ्रम्बोसिस, तो उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। डिज़ाल्व कर देते हैं ब्लड क्लॉट को, और जो थ्रम्बोस फॉर्मेशन हो जाता है उसको क्या करते हैं, डिज़ाल्व करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उसका। तो इसके अंदर ड्रग आते हैं जो कि स्ट्रेप्टोकाइनेज है, यूरोकाइनेज है, ये देते हैं। और इसका कंट्राइंडिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी, लीवर किडनी डिसीज, ये सब होते हैं।
अब देखेंगे कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जिसको हम लोग पैरासिम्पैथेटोमायोमेटिक्स ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है एस्टलकोलाइन के एक्शन को इन्हेंस कर देते हैं। एस्टलकोलिन जो होता है उसके लेवल को बढ़ा देते हैं। और इसके जो क्लासिफिकेशन है ये दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक। जो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक होते हैं उसमें ड्रग आएगा पिलोकार्पाइन हो गया और एस्टलकोलाइन ड्रग होते हैं दो। और जो इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं, इनडायरेक्ट में आएगा इड्रोफ्रोनियम और नियोस्टिगमाइन, दो ड्रग आएंगे। तो मेन दो आप याद रखना, पिलोकार्पाइन, एस्टलकोलाइन। और अब बात करेंगे किस कंडीशन में हम लोग कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं, किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं। तो ग्लूकोमा हो गया, यूरिनरी रिटेंशन, माइस्थेनिया ग्रेविस और एल्जाइमर डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए हम लोग कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं, जिसमें आता है पिलोकार्पाइन और एस्टलकोलाइन। ये क्या करते हैं, ये एस्टलकोलिन के एक तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि एस्टलकोलिन के लेवल को बढ़ा देते हैं। और किस कंडीशन में हमको ये ड्रग नहीं देना है, अस्थमा हो गया या रिस्पायरेटरी सिस्टम की कोई भी डिसीज़ है, अस्थमा, COPD, तो उसमें नहीं देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे थे कोलिनर्जिक ड्रग, जो कि कोलिनर्जिक ड्रग है ग्लूकोमा, यूरिनरी रिटेंशन, माइस्थेनिया ग्रेविस, एल्जाइमर की कंडीशन में हम लोग उसको ट्रीट करने के लिए कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं। और अस्थमा, COPD, पेप्टिक अल्सर, ये जो कंडीशन है इसमें हम इस ड्रग को नहीं देते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो स्वेटिंग होगा, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, ब्रेडिकार्डिया जैसी कंडीशन हमको देखने को मिलती है। फिर अब बात करेंगे एंटी कोलिनर्जिक। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं वो जस्ट अपोजिट काम करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग के। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जो है वो ब्लॉक कर देते हैं एक्शन ऑफ एस्टलकोलाइन और रिड्यूस कर देते हैं पैरासिम्पैथेटोमायोमेटिक्स जो एक्टिविटी होती है, फाइट फ्लाइट हार्मोन जो होता है उसको क्या कर देते हैं, उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं। और कोलिनर्जिक में जो है वो एस्टलकोलाइन का लेवल इंक्रीज हो रहा था, इसमें एंटी कोलिनर्जिक में क्या होता है कि उसके लेवल को इनहिबिट कर दिया जाता है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। और इसमें जो एंटी कोलिनर्जिक है इसमें हम लोग ड्रग देते हैं, एट्रोपिन है, डाइसाइक्लोमाइन, ये ड्रग प्रोवाइड करते हैं। और इसकी बात करें तो किस कंडीशन में हम लोग देते हैं, तो ये जो ड्रग देते हैं ब्रेडिकार्डिया, मोशन सिकनेस, COPD, अस्थमा और पार्किंसन, तो इस कंडीशन में देते हैं। और देते किस में नहीं है, ग्लूकोमा हो गया, माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया और बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया हो गया, तो इस कंडीशन में हम लोग ये ड्रग नहीं देते हैं। तो ये जस्ट उसके अपोजिट है कोलिनर्जिक के, क्योंकि यहाँ इंडिकेशन में जो ड्रग दी जा रही थी ग्लूकोमा, माइस्थेनिया ग्रेविस, एल्जाइमर, तो इसमें नहीं दी जाएगी कोलिनर्जिक में। और कंट्राइंडिकेशन जो है इसका था उसका इसमें यूजेज आ गया है, तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है ये। और इसके साइड इफ़ेक्ट जो होंगे, ड्राई माउथ होगा, ब्लड विजन होगा, डिजीनेस होगी, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, फटीग फील हो गई, ये सारे कंडीशन जो है देखने को मिलेंगी साइड इफ़ेक्ट में। तो ये है कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक में दो ड्रग आए देखेंगे हम लोग, इसमें है पिलोकार्पाइन, एस्टलकोलिन, और इसमें है एंटी कोलिनर्जिक में इसमें एट्रोपिन डाइसाइक्लोमाइन। अब बात करेंगे ड्रग यूज्ड इन ब्लड डिसऑर्डर। ऐसे ड्रग जो कि ब्लड डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें एंटी कोगुलेंट ड्रग हैं जो कोगुलेशन को प्रिवेंट करते हैं, उसमें आता है वारफेरिन और हेपारिन। एंटी प्लेटलेट ड्रग की बात करें तो आता है जो प्लेटलेट होती हैं उसको क्लम्पिंग होने से प्रिवेंट करता है, तो उसका जो ड्रग है वो है एस्पिरिन। और थ्रोम्बोलाइटिक में आएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, जो कि ब्लड डिसऑर्डर में दिए जाते हैं ड्रग। और ब्लड डिसऑर्डर में और ड्रग दिए जाते हैं जो कि एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, तो उसमें हम लोग आयरन और फॉलिक एसिड देते हैं। अब देखेंगे हम लोग हाइपोलिपिडेमिक ड्रग। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग आर मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ लिपिड डिसऑर्डर या एथेरोस्क्लेरोसिस, ऐसी कंडीशन जिसमें फैट का डिपोजिशन होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग हाइपोलिपिडेमिक
ड्रग देते हैं। हाइपोलिपिडेमिक मतलब जो लिपिड का लेवल है उसको कम करते हैं ये ड्रग, पार्टिकुलरली कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड के लेवल को कम करने के लिए जो है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग देते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है ड्रग के, तो वो अटोरवास्टैटिन हो गया, पोरवास्टैटिन, 2 ड्रग हैं जो कि हाइपोलिपिडेमिक की कंडीशन में हम लोग प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। और ये जो ड्रग है इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, ये कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट कर देते हैं और इंक्रीज कर देते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को। अब बात करेंगे किस कंडीशन में देते हैं ये ड्रग, तो हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, यानी हाइपर का मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब ज़्यादा हो जाए और कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है उसमें अगर एथेरोस्क्लेरोसिस आ गई और हाइपर कोलेस्ट्रेमिया की कंडीशन में सीवीडी में ये सब में देते हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग। और इसका कंट्राइंडिकेशन क्या है, किस कंडीशन में हम नहीं देते, तो वो है प्रेगनेंसी और लीवर डिसीज़ में हम लोग नहीं देते हैं इस ड्रग को। इस ड्रग के जो साइड इफ़ेक्ट होंगे वो होगा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ब्लॉटिंग की कंडीशन हो सकती है, तो ये जो है साइड इफ़ेक्ट है। बाकी यहाँ ढेर सारे ड्रग लिखे हैं क्लासिफिकेशन, केवल हमको 2-3 ड्रग हर डिसीज़ का पता होना चाहिए। बाकी ढेर सारे ड्रग याद करने में तो ना तो वही याद रहेगा ना कि क्लासिफिकेशन ही, तो इसीलिए दो ड्रग यहाँ पर बात किए गए हैं हर डिसीज़ के, और किस कंडीशन में यूज करते हैं उसके बारे में देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट 6 जो है ड्रग यूज्ड इन इंडोक्राइन डिसऑर्डर। तो ऐसे ड्रग जो कि इंडोक्राइन डिसऑर्डर में ड्रग यूज करते हैं उसके बारे में देखते हैं। इसमें इंसुलिन आता है। इंसुलिन एक तरीके का सिंथेटिक हार्मोन है। सिंथेटिक हार्मोन का मतलब जो किसी की बॉडी में सिंथेसाइज करके ऑब्टेन किए जाते हैं, बॉडी से ऑब्टेन किए जाते हैं। और जो इंसुलिन का काम होता है ये एक तरीके का क्या है, सिंथेटिक हार्मोन है, यूज टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। बॉडी के अंदर इसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन करना है, यानी डिक्रीज करता है लेवल ग्लूकोज के लेवल को। और ये सिक्रेटेड होता है पानक्रियाज की बीटा सेल से। और ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए जो है इंसुलिन का यूज करते हैं। और इंसुलिन जो है कई तरीके की होती है, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो इंसुलिन के अंदर इसमें एग्जांपल देखते हैं तो है इंसुलिन लिस्प्रो, रेगुलर इंसुलिन। और यूजेस किस में, डायबिटीज़ में करते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ मेलाइटस, कीटो एसिडोसिस की कंडीशन में। इंसुलिन का मेन काम होता है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। और फिर इसके बाद आता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग वो होते हैं जो ओरली लिए जाते हैं शुगर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए, और ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग देते हैं। These are the drug used to lower blood glucose level in the type 2 diabetes mellitus। इसमें आएगा मेटफॉर्मिन, विल्डाग्लिप्टिन, ग्लिम्पराइड, ये सारे ड्रग जो है, सीटाग्लिप्टिन, ये सारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है। फिर इसके बाद देखेंगे थायराइड ड्रग और एंटी थायराइड ड्रग। तो थायराइड ड्रग किस कंडीशन में देते हैं, ये भी एक तरीके के सिंथेटिक हार्मोन होते हैं, सिंथेटिक ड्रग हार्मोन होते हैं जो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज किए जाते हैं। दीज आर द ड्रग्स यूज्ड इन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और थायराइड जो ड्रग होंगे वो 2 तरीके के होते हैं, लिवोथायरॉक्सिन, लियोथायरोनिन और लियोथायरॉक्सिन, जिसका यूज़ होता है हाइपोथायराइडिज्म, यानी थायराइड का लेवल अगर कम हो गया तो उस कंडीशन में देते हैं। और गोइटर डिसीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए हम लिवोथायरॉक्सिन, लियोथायरोनिन ड्रग जो है देते हैं। अब बात करेंगे एंटी थायराइड ड्रग के बारे में। जो एंटी थायराइड ड्रग होते हैं आर यूज टू इनहिबिट और ब्लॉक सिंथेसिस ऑफ एक्सेसिव थायराइड हार्मोन। ये क्या कर देते हैं, थायराइड हार्मोन का अगर ज़्यादा सिक्रेशन होता है तो उसको इनहिबिट कर देते हैं। ये थायराइड हार्मोन को सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करते हैं। और ये इसका यूज किया जाता है, जो एंटी थायराइड हार्मोन होते हैं ड्रग होते हैं उसको हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में करते हैं, जिसके अंदर आता है मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल, 2 ड्रग आते हैं।
फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग स्टेरॉइड्स के बारे में। तो स्टेरॉइड एक तरीके का ये भी सिंथेटिक हार्मोन है, जो कि सिंथेटिक नेचुरल कंपाउंड है, एड्रीनल ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट होता है। और ये दो तरीके का होता है, कार्टिकोस्टेरॉइड, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। जो कार्टिकोस्टेरॉइड है इसका किस कंडीशन, अस्थमा हो गया, COPD है, अर्थराइटिस है, इन्फ्लामेशन, इरिटेशन, रेडनेस, स्वेलिंग वाली जितनी भी डिसीजें हैं, स्वेलिंग की कंडीशन है, इन्फ्लामेशन की है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम ये ड्रग देते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड। तो कार्टिकोस्टेरॉइड के अंदर दो ड्रग हैं, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकार्टिसोन भी आती है। और एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है वो इसका एक्शन होता है, ये सेम टू सेम मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की तरह होता है, जो कि मसल मूवमेंट में भी हेल्प करता, मसल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और एनीमिया की कंडीशन हो तो उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए हम लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड देते हैं। तो कार्टिकोस्टेरॉइड के अंदर दो ड्रग आए गए, प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन। और अस्थमा, COPD, अर्थराइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। अब बात करेंगे ड्रग अफेक्टिंग कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ऐसे ड्रग जो कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, यानी कंडीशन में देते हैं। कैल्सीटोनिन, विटामिन D3 हार्मोन, इसका ये जो है बोन डिसऑर्डर, कैल्शियम डिफिशियंसी या हाइपोकैल्सीमिया, रिकेट्स, जितनी बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम लोग कैल्सीटोनिन, विटामिन D3 और पैराथार्मोन जो है देते हैं। तो वही होता है ड्रग अफेक्टिंग कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। अब बात करेंगे स्किन ड्रग, जो कि यूनिट 7 है, ड्रग एक्टिंग ऑन स्किन। ऐसे ड्रग जो कि स्किन पे काम करते हैं हमारी। तो इसमें आता है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग आएगा, जो कि एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है फर्स्ट। और ये जो है H1 हिस्टामिन रिसेप्टर को जो है ब्लॉक कर देते हैं। और इसके यूजेस की बात करें, स्वेलिंग, ईचिंग, रेडनेस, रैचेस की कंडीशन में हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। और या कोई एलर्जिक कंडीशन है तो उसमें हम देते हैं। इसके अंदर ड्रग जो है लिवोसिट्रीजिन हो गया और डाइफिनाइहाइड्रामाइन, ये एक तरीके की एंटी एलर्जिक ड्रग भी बोलते हैं, एलर्जिक रिएक्शन के ट्रीटमेंट में दी जाती है। फिर आता है एंटीप्रेटिक्स ड्रग, जो कि एक तरीके की टॉपिकल एजेंट के रूप में यूज की जाती हैं, जो कि स्किन पर अप्लाई करने वाली ड्रग होती हैं और स्किन डिसीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं, जैसे ईचिंग है, एजिमा है, डर्मेटाइटिस की कंडीशन में एंटीप्रेटिक ड्रग्स का जो है यूज करते हैं। इसमें आएगा हाइड्रोकार्टिसोन और क्लोट्राइमाजोल। तो एंटीप्रेटिक्स जो है ड्रग दो होती हैं। दो क्या होती हैं, ढेर सारी होती हैं, यहाँ पर दो ही लिखा गया है, एग्जाम्पल दिया गया है ताकि याद हो सके, हाइड्रोकार्टिसोन और क्लोट्राइमाजोल। अब देखेंगे ड्रग यूनिट 8, जो कि है एंटी माइक्रोबियल ड्रग। एंटी माइक्रोबियल ड्रग या ऐसे ड्रग जो कि हम कम्युनिकेबल डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए जो हम ड्रग प्रोवाइड करते हैं उसको एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स बोलते हैं। ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, इसमें आता है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन। तो जो पेनिसिलिन है और सिफेलोस्पोरिन है, ये जो दोनों ड्रग हैं बीटा लैक्टम एंटीबॉडी हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो है ड्रग है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। इसका मोड ऑफ एक्शन है, ये इनहिबिट कर देती है बैक्टीरियल की, जो बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल डेथ हो जाती है, बैक्टीरियल सेल जो है डेथ हो जाती है। और पेनिसिलिन जो होता है वो कई तरीके की आती है, पेनिसिलिन जी हो गया, पेनिसिलिन वी है, एमॉक्सिसिलिन है, जितने सिलिन वाले ड्रग होते हैं वो एंटीबायोटिक में आते हैं। और सिफेलोस्पोरिन के अंदर जो आएगा वो आएगा सेफ्ट्राइक्सान, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं। और इंडिकेशन देखें तो यहाँ पर कई तरीके की इन्फेक्शन होते हैं, जो भी आपको सही लगे इन्फेक्शन, कोई भी याद ना आ रहा हो तो कुछ भी इन्फेक्शन जो भी बैक्टीरिया से हो रहा है उसको लिख सकते हैं। सिफिलिस हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, इस कंडीशन में हम लोग ये ड्रग प्रोवाइड करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देखेंगे यहाँ पर, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो ड्रग होते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दोनों के लिए
किल करने का काम करते हैं, जिसमें आएगा क्लोरामफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन, 2 ड्रग आते हैं। तो ये हो गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम। उसके बाद आप देखेंगे एमाइनोग्लाइकोसाइड्स और माइक्रोलाइड्स, दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो जो एमाइनोग्लाइकोइड्स ड्रग होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स ड्रग होते हैं, ये बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, और जो माइक्रोलाइड्स होते हैं ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। जो एमाइनोग्लाइकोइड्स होते हैं ये इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को 30s राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड होके, और जो माइक्रोलाइड्स होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं 50s राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड होके। तो दोनों एक तरीके के एंटीबायोटिक्स ही है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग हैं, जिसके अंदर आता है एमाइनोग्लाइकोइड्स के अंदर एमिकासिन, जेंटामाइसिन, तोब्रामाइसिन, और माइक्रोलाइड्स जो है उसके अंदर ये 2 ड्रग आएंगी, एजिथ्रोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन। इसकी यूजेस देखें तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, और यहाँ पर देखेंगे वूपिंग कप को ट्रीट करने के लिए, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल से कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया, सिफिलिस, कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसको ट्रीट करने के लिए जो हम ड्रग देते हैं वो सारे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं। फिर इसमें आता है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड एक तरीके का बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है जो कि 50s राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड होके माइक्रोब्स का किल करें, डेथ कर देते हैं, माइक्रोब के अगेंस्ट काम करें ड्रग। तो सल्फोनामाइड जो है तरीके का बैक्टीरियोस्टैटिक है, इसका काम होता है ये फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, और इसका यूज करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, HIV और निमोनिया कंडीशन। और इसके अंदर जो ड्रग होंगे सल्फोक्साजोल हो गया, सल्फाडायाजिन और क्लोट्राइमोक्साजोल, सल्फोक्साजोल, ये सारे जो है ड्रग आते हैं सल्फोनामाइड के अंदर। अब देखेंगे क्वानिलोन्स जो होते हैं ये बैक्टीरियल एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं और इनहिबिट करते हैं DNA रेप्लिकेशन और DNA गायरेज को। इसके अंदर आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लिओफ्लॉक्सासिन, इतना सिन वाले ड्रग हैं वो सारे आएंगे, फ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लिओफ्लॉक्सासिन। बोन जॉइंट इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो है यूज करते हैं। अब बात करेंगे एंटीवायरल और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग जो होते हैं वो किस कंडीशन में यूज करते हैं, किस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम करते हैं। तो हर्पिस सिम्प्लेक्स, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ये एंटीवायरल ड्रग ये जो डिसीज़ है इसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। और एंटी रेट्रोवायरल जो होता है उसमें HIV एड्स आ जाएगा। तो ये दोनों जो ड्रग है एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, दोनों ही वायरल इन्फेक्शन के लिए होते हैं, वायरल एंटीवायरल के लिए। तो ये जो ड्रग्स होते हैं तो ड्रग्स इसके अंदर आएगा जुडोविडीन, एडिनोवायर और एसाइक्लोवायर। तो ये जो ड्रग होते हैं ये वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन जो होता है ये इनहिबिट कर देते हैं वायरल DNA सिंथेसिस, जो वायरस की DNA सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट कर देते हैं। और क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को, तो जिससे रेप्लिकेशन नहीं हो पाता और जो वायरल है उसकी वायरस है उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके लिए ये दवा यूज करते हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन है। अब बात करेंगे एंटी जो है हेलमिंथिक ड्रग। एंटी हेलमिंथिक जो है ऐसे ड्रग जो कि पैरासाइट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे राउंड वार्म, हुक वार्म, रिंग वार्म। इस कंडीशन में एंटी हेलमिंथिक ड्रग दिए जाएंगे जो कि पैरासाइट को किल करते हैं। इसके अंदर जो एल्बेंडाजोल है ड्रग लेते हैं, जैसे पेट में कीड़े पड़ गए हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो है हम एल्बेंडाजोल लेते हैं, मीबेंडाजोल ड्रग है इसके अंदर। और फिर नेक्स्ट आता है एंटी स्कैबीज एजेंट। स्कैबीज जो एजेंट होते हैं यानी स्किन ड्रग जितने यूज होते हैं उसको सब यहाँ पर लिख सकते हैं। यूज टू किल स्कैबीज माइट्स, जो एक तरीके का स्कैबियस इन्फेक्शन होता है उसको
ट्रीट करने के लिए हम लोग ये ड्रग देते हैं, लिंडेन, बेंजाइल बेंजोट, स्किन ड्रग जितने भी होते हैं उसको भी यहाँ लिख सकते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स क्या होते हैं? जो एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं? फंजाई और फंगल इन्फेक्शन के ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस के कारण जो है ये बैक्टीरिया बढ़ते रहते हैं, तो जो एर्गोस्टेरॉल होता है उसको क्या करते हैं? उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से फंगस जो है वो डेथ हो जाती है। इसके अंदर ड्रग देखेंगे तो MKFC, माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, क्लोट्राइमाजोल जो है स्किन वाले ड्रग जितने भी होते हैं उसको हम यूज करते हैं फंगल इन्फेक्शन में। इंडिकेशन देखें तो रिंगवर्म, एथिलेट फूट का मतलब जो धावक होते हैं उनकी जो एड़ियाँ फट जाती हैं उस कंडीशन में ये जो है ड्रग सारे यूज किए जाते हैं। और कैंडिडियासिस एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें हम देते हैं फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए सारे ड्रग।